नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं एक निजी गार्डन के अंदर, जहां पर इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। और उसके इस अवसर पर यहां पर हरियाणा के जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रिटायर्ड डीसीपी महोदय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो तमाम जो यूनियन के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा फूल माला पहना करके दोनों मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत के जितने भी तमाम सदस्य हैं, सबके सब यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके बीच दो महान विभूतियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उनका स्वागत सत्कार फूल मालाओं के साथ किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इंडिया के दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, क्योंकि ऐसी महान हस्तियाँ जो हमारे बीच में पहुँची हैं, एक तो रिटायर्ड डीजीपी और उनके साथ हैं वाइस चांसलर। जी हाँ, हरियाणा यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और आइए इस अवसर पर उनसे बातचीत भी ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स यूनियन के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम है। जी भाई जी, एक बार बता दो आज क्या कार्यक्रम है और अपनी यूनियन का नाम भी बता। आज हमारी पानीपत इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव और एक डायरी बनाई गई, उसका डायरी का विमोचन का प्रोग्राम है, जिसमें मैंने मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक कुमार गर्ग जी, जो एक्स डीजीपी हैं उत्तराखंड प्रदेश और वर्तमान में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के चांसलर वाइस चांसलर हैं, उनको आमंत्रित किया है। और हम उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और एसोसिएशन के लिए भी हम यही विचार प्रकट करते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और ये एक साधारण सा प्रोग्राम रखा गया आज, बाकी आप सब कुछ आपके सामने ही है। धन्यवाद। नरेंद्र जैन, प्रधान इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत। तो देखिए, पानीपत इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं हमारे साथ जैन साहब, और उनका कहना है कि आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और एक डायरी जो कि एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, उसका विमोचन भी किया जाएगा। तो डीजीपी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम में आने का मौका मिला, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है इनका, और मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन को। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बाकी देखते हैं। सर शुभ। मैं तो अशोक कुमार बोल रहा हूँ। देखिए, अशोक कुमार जी हमारे साथ और रिटायर्ड डीजीपी हैं। और आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, उनके मुख्य अतिथि हैं और एक सर और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, आज इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स यूनियन के बीच में आपको आने का मौका मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसका? बहुत खुशी है, हमें मौका मिला, बुलाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बधाई इनको। शुभ नाम सर? नरेश कुमार गर्ग। तो देखिए, नरेश कुमार गर्ग जी हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि कार्यक्रम में आने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और इनके द्वारा जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहते हैं हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं मुख्य अतिथि आता है, मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, आए हुए अतिथियों का सत्कार करना एक परंपरा है, एक रस्मो रिवाज है। और उस रस्मो रिवाज को बखूबी निभाया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स यूनियन के द्वारा। और तमाम आपको के माध्यम से और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम शहर के जितने भी इलेक्ट्रिक वो मौजूद हैं। देखना तो ये है पुष्प के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान बस्ती रहनी चाहिए। पुष्प के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगले क्रम की तरफ। नया है कुर्ता, नहीं है धोती, पर खंड का वही पुराना है। ये मेरा हरियाणा दोस्तों, ये मेरा हरियाणा है। पगड़ी शान नरेश कुमार जी को भी पगड़ी पहना करके उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा शॉल के लिए
शॉल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। शुभकामनाएं। और समृद्धि चिन्ह के लिए प्रार्थना करूंगा मन्नू महाजन जी और महावीर जैन जी। समृद्धि चिन्ह के लिए मन्नू महाजन जी और महावीर जैन जी समृद्धि चिन्ह के लिए आगे आ जाएं। और आप भी एक ऐसे नहीं, ऐसे बैठे जैसे लक्ष्य इतना कि जब जब भी आप समृद्धि की याद आपको आती रहेगी। जोरदार तालियों के साथ समृद्धि चिन्ह दे करके सम्मानित किया जा रहा है आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार जी। उगता हुआ सूरज दुआ गया, जवानी भी बीत जाएगी, यादगार के लिए ये फोटो ही रह जाएगी। मिशन के पदाधिकारी मंच पर हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और कितना उत्साह होता है, कितनी उमंग होती है। हमारे मुख्य अतिथि जी को थोड़ी जल्दी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात और यहाँ उपस्थित सभी अपने भाइयों को याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे हम ये पर्व मना रहे हैं, एक पर्व और आज देश में चल रहा है, वो है मतदान का। हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं। हमारे देश में जो हम जिनको चुन के भेजेंगे वो आगे 5 साल हमारे देश को चलाएंगे। तो मैं सभी अपने साथियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज वो इस संकल्प को लेके जाएं कि हम इन इलेक्शनों में मतदान जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितने काम छोड़ने पड़े, लेकिन हम मतदान जरूर करेंगे। मैं फिर से दोबारा अपने आज के मुख्य अतिथि अशोक कुमार जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारा यहाँ आना आग्रह जो है स्वीकार किया। मैं अशोक कुमार जी के बारे में बता दूं तो हमारे पानीपत से बिलोंग करते हैं। और एक और खुशखबरी है कि उन्होंने तो देश की सेवा की उनकी पुत्री कुहू गर्ग ने अभी यूपीएससी का टेस्ट क्लियर किया और जल्दी ही वो जो है आईपीएस कार्यकर्ता होंगी। एक जोरदार तालियों के साथ उस बिटिया के लिए। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, जैन साहब, मनोजा जी, गोयल साहब, मेरे जो, क्योंकि मेरे को इतनी देर में नाम ज़्यादा नहीं याद हुए तो मेरे पास कोई परिचय नहीं, और सभी साथियों, आप सबके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। मेरा गृह जनपद होने के नाते यहाँ पानीपत आना हमेशा ही एक अच्छी स्मृतियाँ लेकर के साथ आता है। सेक्टर 12 में भी हम लोग, मेरे पेरेंट्स रहते थे तो आते रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी काफ़ी सगुन फार्म में भी आते रहे हैं, पर इस रूप में पहली बार आया हूँ। मैं आपकी जो अभी उपलब्धियाँ बताई, जो काम बताए इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के, तो वो सच में बहुत ही उल्लेखनीय हैं और बहुत बड़े बड़े काम आप लोगों ने किए हैं। कि जैसा योगेश जी ने बताया कि खाली व्यापारिक संगठन ना होकर के आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई है, बखूबी निभाई है, कोरोना काल से लेकर के वर्तमान काल तक या बाकी अन्य समय में भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद व्यापारिक परिवार से होते हुए समझ सकता हूँ कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के एवरेज से तो बेहतर ही होती है। तो इसलिए हम ऐसी पोजीशन में होते हैं कि समाज के जो इस तरह के काम, जहाँ छोटी मोटी आर्थिक सहायता की जरूरत हो तो उसको हम कर सकते हैं। तो उस रूप में आपने जो अभी तक काम किए हैं वो सब प्रशंसा के आप पात्र हैं, आपका संगठन प्रशंसा का पात्र है। और मैं सोच भी नहीं सकता था जब योगेश जी का फोन गया कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स ओनली की इतनी बड़ा संगठन होगा, सिर्फ बिजली वालों का इतना बड़ा संगठन होगा, मेरी सोच के मतलब उसके बियॉन्ड था। फिर भी एक बहुत अच्छा आपने शो प्रस्तुत किया है। जैसा आपको पता होगा, हम लोग गांव खुराना को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे भी मेरे 2 भाई रहते हैं, नरेश जी रहते हैं और सुभाष जी किशनपुरा में रहते हैं। और किस्मत से जो मेरी बेटी जिसकी उन्होंने चर्चा की, वैसे तो वो इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी थी और उसकी 21 में इंजरी हो गई, 2021 में, जिसकी ये पता चला कि सर्जरी करानी पड़ेगी, कम से कम 1.5 साल लगेगा। इस पीरियड को उसने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए यूज किया और भगवान की कृपा से और उसकी अपनी मेहनत से इस साल वो IPS में सिलेक्ट हुई। तो उसकी भी खुशी है आप लोगों के बीच आकर के इसको शेयर करने की। तो बाकी पुनः मैं आपको, मुझे यहाँ बुलाने के लिए हम सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरे संगठन को।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स यूनियन के सभी पदाधिकारी जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम के विषय में जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के। प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, आज का कार्यक्रम देख रहे हो, काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आज का कार्यक्रम रहा आपका? देखिए, इसके लिए बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोग्राम पोस्टपोन भी हो गया था। तो अल्टीमेटली आज इसको सुचारू रूप से चलाया गया कार्यक्रम को, और ये एक बहुत ही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतने बड़े मंच से अपने आप को प्रस्तुत कर सके। और हमें ये आशा भी है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी, समाज के लिए, देश के लिए और अपनी व्यापार के लिए। इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के आगे भी किया जाएगा और हमारे व्यापार को और हमारी सामाजिक गतिविधियों को और अच्छे और सुचारू रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच में एक्स डीजीपी साहब मौजूद रहे, उनके आने के बाद कैसा महसूस किया एसोसिएशन ने? क्या मतलब लगता है कि आने वाले समय क्या भविष्य क्या होने वाला है एसोसिएशन का? देखिए, कोई उच्च स्तर का अधिकारी अगर किसी प्रोग्राम में सम्मिलित होता है तो हम लोग गौरवान्वित तो हो ही जाते हैं उससे, और साथ में हमें लगता है कि हमारा मंच एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि उसकी अहमियत को उन्होंने समझा और हमारे को उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने अपने शब्दों से हमें बताया भी कि हमें कैसा लगा। तो उससे हमारा सर और गर्व से ऊंचा हो गया। शुभ नाम सर? नरेंद्र जैन, प्रधान इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन पानीपत। तो देखिए, प्रधान नरेंद्र जैन जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि कोई उच्च अधिकारी अगर उनके बीच में आता है तो उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि उनकी संस्था जो है समाज हित में भी काम कर रही है। अपना हित तो सभी चाहते हैं, लेकिन समाज का हित चाहने वाला कोई कोई होता है। तो ये वो यूनियन है, वो एसोसिएशन है जो अपने साथ साथ समाज का भला भी चाहती है और समाज के लिए भी कार्य करती है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ विशेष कार्य हैं जो आपकी यूनियन समाज के लिए करती है? हमारी एसोसिएशन जो है वैसे विशुद्ध रूप से व्यापारिक है, लेकिन हर आदमी के, हर एसोसिएशन के कुछ सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं। उन सामाजिक कर्तव्यों में हमने भूतपूर्व में भी और वर्तमान में भी अनेक कार्य करे हैं। जैसे जब केरल में बाढ़ आई थी और वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया, तो हमने एक बहुत बड़ी सामग्री डीसी के माध्यम से यहाँ से भिजवाई थी। उसके अलावा जिस वक्त अपना कोरोना फैला था और हर जगह तराई तराई थी, लोग अपने घरों में कैद थे, तब हमारे मेंबरों ने घर से बाहर निकल के सिविल हॉस्पिटल में पीपी किटें बांटी हैं। मतलब अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई है। अभी हाल ही में हमने एक ब्लड कैंप लगाया जिसमें 148 यूनिट जो है हमने इकट्ठी की और वो देश की आर्मी को समर्पित की। तो ऐसे कार्य जब जब हमें मतलब समाज की तरफ हमारा कर्तव्य कोई रहता है तो हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम अपनी व्यापारिक गतिविधियां पूरी करते हैं। इसके अलावा जो है परिवार सहित कहीं आना जाना, यात्रा, हर तरह के प्रोग्राम हम रखते हैं। अपने सामाजिक दायित्व को, राजनीतिक दायित्व को, व्यापारिक दायित्व को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। भविष्य में आपकी संस्था के द्वारा क्या क्या कुछ किया जाएगा? तो जैसे जैसे हमारे प्रधान जी की मतलब आज्ञा रहेगी, हमारे चेयरमैन साहब की, अशोक मनोजा जी की आज्ञा रहेगी, हम वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का मतलब कहते हैं ना, जन मन धन सब कुछ तैयार है। हमारे पास पैसे की इस एसोसिएशन में कभी कमी नहीं पड़ी, चाहे वो कितना भी बड़ा खर्चा आ जाए। अगर जो देश के लिए, समाज के लिए कोई खर्चा आता है तो तुरंत हाजिर हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही हमारी एक ऐसी टीम है कि अगर जो रात को 12 बजे कहते हैं कि जी वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, वहाँ सारी टीम हाजिर होती है। तो कोई भी कार्य हमारे को जब दिखाई देते हैं हम सारे 1 मिनट से पहले उपलब्ध रहते हैं और उसमें कभी किसी चीज़ की हमारे पास कोई कमी धन की कभी नहीं रहती। अभी हमारे पास भविष्य के लिए अभी मैं आपको कहूँ कि हम ये करने वाले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी समाज को, देश को, व्यापारी को, हमारा आज एक ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि ज़्यादातर एसोसिएशन होती है उनके मेंबर ही उनके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं कि जी हमारे साथ ये घटना घट गई है, हमारी हेल्प करें। हमारी एक एसोसिएशन ऐसी है जिसमें कंपनी जो है मतलब जो कई 100 करोड़ की, कई 1000 करोड़ की टर्नओवर करती है, वो लिखित में एप्लीकेशन देती है हमारे प्रधान जी को कि जी हमारा यहाँ एक पेज फंस गया और इसको जो है ना आप सोल्व आउट कराइए। मतलब ये इसीलिए संभव हो पाया कि हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और जो मतलब एक समन्वय गठित करके समस्या का हल करते हैं। जी, शुभ नाम आपका? योगेश गोयल, महासचिव इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन। तो देख सकते हैं योगेश गोयल जी हमारे साथ है। और आज के कार्यक्रम में बहुत मेहनत लगी है। सारे जितने हमारे साथी थे उन्होंने मिलजुल के कार्यक्रम बनाया है, तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम उम्मीद से अच्छा ही रहा है।
जी, कुछ सदस्य आपको लेकर आपकी संस्था को छोड़कर चले गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो चले गए हैं उनको वापसी आना चाहिए और इस संस्था में मिलजुल के साथ रहना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। क्या कुछ कारण हुए जिसके कारण उनको छोड़ के जाना पड़ा? कुछ द्वेष होंगे जो हमें नहीं पता क्या कारण थे, किस चीज़ के लिए थे। क्या उनका कोई निजी स्वार्थ था या आपसे प्रतिस्पर्धा को लेकर, या कोई ऐसे वो कारण वही हुए बता सकते संस्था हैं में? कि उनका निजी स्वार्थ था। ये सब हमें जी उन कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो सदस्य छोड़ के गए क्यों। देखिए, उनकी और हमारी जो है शायद सोच अलग हो सकती है। हम सोशल वर्किंग में जाना चाहते हैं, शायद वो नहीं जाना चाहते। यही सोच हो सकती है, अब उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। और हम तो पुरानी वाली एसोसिएशन है जो आज भी चल रही है, वही चल रहा है और वही सबसे मजबूत है हमारा। अगर जी, वो जी, क्या संस्था से कहेंगे? दोबारा फिर आना चाहे तो क्या आप उनको दोबारा फिर अपने संगठन के अंदर लेंगे? संगठन आना चाहें तो वो आएंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन के बैनर के नीचे ही आएंगे। और उन्हें हमारे बैनर के नीचे ही आके हमें लिखित में देना होगा कि हम वापसी आना चाह रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं अमित शर्मा। जी, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आज सवाल ये नहीं है कि वो हमारे नीचे आएंगे, हम उनके भाई हैं, वो भी हमारे, लेकिन कई चीज़ें जैसे आपने पिछले घटनाक्रम का आप जिक्र कर ही दिया है, तो एक दो चीज़ें ऐसी कि जिसको ना देख के सुन के आज भी ये लगता है यार ये क्या चीज़ थी। जो आदमी आज कभी किसी मीटिंग में नहीं आया, किसी फंक्शन में नहीं आया, वो मीडिया के सामने कहते हैं कि हम इनको जगाते रहे, जागे नहीं। मेरे को समझ में नहीं आता वो सो रहे थे कि हम सो रहे थे। दूसरी बात ये कि अभी तक तो वो ऐसे ही बने, कभी वोटों से बनेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, इस इलेक्शन जीतेंगे, जब कहीं किसी पद पे आएंगे तब बात बनेगी। अभी तो बिना इलेक्शन के पद मिला है, जिस दिन इलेक्शन से पद मिलेगा उस दिन पता लगेगा। तो आइए देखिए, ये तमाम इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स यूनियन के जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हमारे साथ हैं। एक भाई और हमारे साथ है। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, देख रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम भी था, इसमें एक गिफ्ट वाउचर भी रखे गए थे। तो गिफ्ट जो है बड़े तरीके से रखे गए कि यानी कि भाई छोटे छोटे गिफ्ट रखे गए, 50, 100, 200, 500 के, 2500 रुपये का कम से कम जो है गिफ्ट था। तो उसे पूरी रूपरेखा से रखा गया। प्रोग्राम हमारा पोस्टपोन हो गया था, ये था होली का प्रोग्राम जी। तो होली पे जो है हमारे एसोसिएशन में से जो है, एक तो हमारे संरक्षक जी गुजर गए, एक तो सबसे बड़ा दुख उनका था। फिर एक हमारे इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन से भगवती इलेक्ट्रिकल से राधेश्याम बंसल जी गुजर गए। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया और इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके अब अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से इस प्रोग्राम की रूपरेखा बना के इस काम को करने में भी अब भी जो है 15 दिन हमें दोबारा से लग गए। जो होली प्रोग्राम पे अपने 15 दिन करे वो तो लगे, अब फिर दोबारा 15 दिन लग गए कि इस रूपरेखा को अच्छे से काम करके बढ़िया जो है दिया जाए। ये तो था कार्यक्रम आपका वार्षिक उत्सव। आने वाले समय में आपकी एसोसिएशन क्या कुछ विशेष लाने वाली है? कुछ ऐसा है कि जिसको आप कह सके कि यादगार रहेगा? देखो, हर एक प्रोग्राम यादगार रखा हमने। जो रक्तदान करा वो भी एक यादगार था, ठीक है। उससे पहले जो है पीपी किट वगैरह बांटी गई वो भी रहा। एक यज्ञ का प्रोग्राम रखा हमने, वो भी यादगार है, ठीक है। एक वैष्णो देवी यात्रा आपने कवर अप करी थी, वो भी हमारे लिए यादगार थी। जितने जने गए थे सारों ने कहा कि ये यात्रा जो है ना, इस पैसों से और इस सिस्टम से वैसे नहीं हो सकती। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप जैन। प्रदीप जी। कैसे? जी जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है जब सारे भाई मिलके इकट्ठे होते हैं एक मंच पर, कैसा फील करते हैं? हमारी एसोसिएशन एक बहुत बड़ा अच्छा परिवार है और एक हम सारे ही एक परिवार के तौर पे हैं यहाँ पे इस परिवार में किसी को भी एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है। सब एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे का सहयोग से ही सारे काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, कुछ सदस्य छोड़ करके चले जाते हैं, वो क्या चीज़? तो देखो परिवार बड़ा होगा तो जाएगा, कोई नहीं। कौरव पांडव भी अलग अलग हुए थे, ये पांडवों का परिवार है। अच्छा, ये पांडवों का परिवार है। अगर कौरव फिर से सम्मिलित होना चाहे मोस्ट वेलकम। एसोसिएशन के बैनर तले आए, उनका खुद स्वागत है, पुराना परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन में सारे सदस्य थे, ये तो थाने के पे विनय जैन। तो देख सकते हैं तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के, उनका कहना है कि आज इनका वार्षिक उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी कुछ कार्यक्रम में नया रखा गया, जिसको लेकर के तमाम पदाधिकारी और यूनियन के जितने भी सदस्य हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।